अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम तारिक भुट्टा, फ़िज़िशियन ऑफ हर्बल मेडिसन। दोस्तों, हम सेहत के मुतल्लिक़ आपको मुख्तलिफ़ मालूमात देते रहते हैं ताकि आप अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रख सको। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन ई के बारे में। दोस्तों, जिस तरह हमें मकान बनाने के लिए सीमेंट, ईंटें, रेत, बजरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमें अपने जिस्म को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए मुख्तलिफ़ विटामिन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन विटामिन की ज़रूरत होती है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई शामिल हैं। दोस्तों, इन विटामिन में से कोई विटामिन भी हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई अगर जिस्म में कम होना शुरू हो जाए तो ये कौन सी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, और साथ ये बताएंगे कि विटामिन ई किस ग़िज़ा में पाया जाता है, किन चीज़ों में पाया जाता है। उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करके हम अपने जिस्म में विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकें और कुदरती तौर पे ग़िज़ा के ज़रिए हम अपने जिस्म में विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकें। दोस्तों, विटामिन ई की कमी जिस्म में थकावट, सुस्ती और नींद का ज़्यादा आना ये विटामिन ई की कमी की अलामात में से हैं। पैदल चलने में थकावट महसूस करना, थक जाना, पट्ठों में दर्द होना विटामिन ई की कमी की अलामात हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज़्यादा सोते रहना, सुस्ती महसूस करना, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों में दर्द विटामिन ई की कमी की अलामात हैं। दोस्तों, विटामिन ई की कमी, बाल गिरना भी विटामिन ई की कमी, नज़र का कमज़ोर होना भी विटामिन ई की कमी की अलामात में से हैं। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो मुमकिन है आप में विटामिन ई की कमी। अगर आपके बाल कसरत से गिर रहे हैं तो विटामिन ई की कमी का शिकार हो सकते हैं आप। दोस्तों, जब विटामिन ई जिस्म में कम होना शुरू हो जाए तो हम कुदरती तौर पे विटामिन ई कैसे हासिल कर सकते हैं बग़ैर मेडिसन के। फल और सब्ज़ियों में, ग़िज़ा में विटामिन ई कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि हमारी विटामिन ई की कमी पूरी हो सके। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन ई की मिक़दार ज़्यादा मौजूद होती है, विटामिन ई काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। सूरजमुखी का बीज सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। इसे ज़्यादा इस्तेमाल करना विटामिन ई की कमी को आप पूरा कर सकते हैं कुदरती तरीके से। दोस्तों, इसके अलावा बादाम में विटामिन ई की काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है। बादाम में और विटामिन, आयरन वगैरह भी शामिल होते हैं, लेकिन विटामिन ई की भी काफ़ी मिक़दार होती है। बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन ई की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मूंगफली, अगर मूंगफली का सीज़न है, मूंगफली का मौसम है तो मूंगफली में भी विटामिन ई की काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है। मूंगफली से भी आप विटामिन ई हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप सब्ज़ियों के ऑयल से भी विटामिन ई हासिल कर सकते हैं। सब्ज़ियों के ऑयल में भी विटामिन ई की काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है। सोयाबीन के ऑयल में विटामिन ई की काफ़ी मिक़दार होती है। नारियल के ऑयल में विटामिन ई की काफ़ी मिक़दार होती है।
इन सब्जियों के ऑयल से, नारियल के ऑयल से भी आप विटामिन ई हासिल कर सकते हैं। इनमें भी विटामिन ई की काफ़ी मिकदार होती है। जब आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी तो आपके जिस्म में ये थकावट, सुस्ती, ये जो विटामिन ई की कमी की वजह से पट्ठों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।